अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं जाने वाली हूँ यूपी। तो यहाँ मैं सोच रही थी कि ऊपर से जल्दी से मैं निकालूँ अपने जो भी ट्रॉली वगैरह ले जाना है, तो वो सब मैंने उतारी। जो कपड़े ले जाने थे, ये देखिए मैंने पूरा बेड फैला रखा है, क्योंकि ये जो कपड़े आए थे मैंने ख़रीदे थे वो सब नाप नाप के देखे थे, तो वो ऐसे ही रखे हुए थे। अब इन सबको मैं अच्छे से आयरन करके मुझे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं पहुँचूँगी तो 9 की रात हो जाएगी, तो 10 को भी ईद हो सकती है और या फिर 11 को भी। तो अगर 10 को भी ईद नहीं हुई, मान लीजिए चांद रात हो गया, 11 को भी हुई, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक दिन रहेगा। तो उसमें मैंने सोचा कि नहीं, आयरन करके ही ले जाना बेटर रहेगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहेगा कि मैं हर चीज़ आयरन भी करूं, और फिर और भी बहुत बहुत सारे काम होते हैं ईद में, वो तो सब आप लोगों को पता ही है। तो इसलिए मैंने पूरा फैला ले रखा था और सब पे आयरन कर रही थी। तो ये सब करने में ना मुझे कम से कम 2.5-3 घंटा लग गया, और मैं बिल्कुल थक के एकदम पस्त हो गई थी, चूर चूर हो गई थी। लेकिन ये था कि चलो एक काम तो थोड़ा निपट गया है। और अभी भी पूरी पैकिंग नहीं हुई थी। जो ईद वाले मेन कपड़े थे जिसको हमें वहाँ पे जाके पहनना था, फ़ौरन ही पहनना था, तो वो मैंने आयरन करके अभी रखे हुए हैं। और बाकी अभी बच्चों के बहुत से कपड़े हैं जिनको आयरन अभी करना बाकी है। तो ये सूटकेस जो मैं पैक कर रही हूँ ना, ये पूरा सिर्फ ईद के लिए, और ईद के फ़ौरन बाद दूसरे तीसरे दिन पे ही एक शादी है, तो वो सारी ड्रेसेस मैंने तैयार कर ली हैं कि वहाँ जाके बिल्कुल हौच पौच ना हो कि जो है ईद का तो हो गया, चलो अब शादी की तैयारी करनी है। तो इसलिए मैंने सारी चीज़ें अरेंज कर ली हैं इसी सूटकेस में। ईद का और शादी का जो भी हमें पहनने का लगा कि हाँ पहना जा सकता है या इस्तेमाल हो सकता है उस टाइम पीरियड पे, तो ये एक सूटकेस मैंने सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं कपड़ों के लिए रखा हुआ है। ये बच्चों के भी सबसे लास्ट में कपड़े रख दिए हैं सबसे ऊपर, कि ईद में कम से कम ये ढूंढना ना पड़े या ये ना करना पड़े कि नीचे रखे हैं, दबे हुए हैं, सारे कपड़े निकाल के रखो। तो यहाँ मुझे ये पैकेट रिसीव हो गया था मेरी बेटी की बैलीज़ का। तो मैंने कहा चलो कि अब तो शॉपिंग पूरी हो गई, मैं एकदम से खुश हो गई। लेकिन फिर मैंने देखा यहाँ इसका डिब्बा टूटा हुआ था, तो मुझे कुछ गड़बड़ लगी। बहरहाल मैंने देखा कि जो है सही सलामत आई है बैलीज़ की नहीं, तो बैलीज़ तो बिल्कुल सही सलामत आई थी। लेकिन सबसे बड़ी जो यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी वो थी साइज़ की। मैंने 29 साइज़ ऑर्डर किया था और ये 31 डिलीवर कर दिया था। और अब बिल्कुल 2 दिन बचे हैं हमें यूपी जाने के लिए। तो मेरा ना तो बिल्कुल दिमाग बंद हो गया था कि अब मैं क्या करूँ, इसको रिटर्न करूँ रखूँ, क्योंकि अगर रिटर्न भी करूँगी तो वो भी 4-5 दिन का वो टाइम लेते हैं रिसीव करने के लिए आते हैं। तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। और पूरा मेरी बेटी का जो भी ड्रेस का वो था पूरा ख़राब हो गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं बैलीज़ का। बहरहाल यहाँ पे मैं आ गई थी शाम में अपने पेड़ों के पास। तो यहाँ पे टमाटर 2 जो है रेड हो गए थे, तो मैंने कहा लाओ तोड़ लेती हूँ। और शायद ये लास्ट टमाटर होंगे जो मैं तोड़ूंगी, क्योंकि इसके 2-3 दिन बाद तो मुझे चले जाना है। तो पता नहीं आने के बाद फिर जब मैं वापस आऊँगी तो ये पेड़ मुझे सही सलामत मिलते भी हैं कि नहीं मिलते हैं। उम्मीद तो कम ही है खैर, क्योंकि पेड़ों की हालत बहुत बुरी हो गई है। सिर्फ़ और सिर्फ ये मिर्ची के पेड़ हैं जो मुझे लगता है कि हाँ शायद मेरे आने तक ये सर्वाइव कर जाएं। और ये बाहर रखे हैं तो पानी डालने का भी मैंने बोल दिया है। अगर वो पानी कंटिन्यूस डालते रहे तो शायद ये मुझे सही सलामत ये पेड़ मिल जाए। तो यहाँ बहुत सारी मिर्चियाँ अल्हम्दुलिल्लाह इसमें लगी हुई हैं, बहुत ज़्यादा ही। तो मैं वो भी तोड़ने लगी। लेकिन बस बहुत अफसोस हो रहा था कि मेरे जाने के बाद कैसे इनकी देखभाल होगी, क्या होगा। बहरहाल खैर जाना तो है। और आज 27वीं शब है, तो जो है बहुत सारी दुआएं करनी है हम लोगों को, बहुत बहुत ज़्यादा नफलें पढ़नी है इंशाल्लाह। और सबके हक़ के लिए, सबके हक़ में बहुत बहुत दुआएं करनी हैं। और ख़ास कर फ़िलिस्तीनी बहन भाइयों के लिए, गज़ा के बहन भाइयों के लिए, वहाँ के बच्चों के लिए बहुत 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 दुआएं करनी हैं इंशाल्लाह। और अपने ईमान के लिए, अपने बच्चों के ईमान के लिए, अपनी सलामती के लिए, अपने बच्चों की सलामती के लिए, और पूरे जितने भी हमारे मुसलमान भाई बहन हैं, जितने भी हमारे उस पड़ोसी हैं, जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं, जो भी हैं, सबके लिए खूब खूब दुआएं इंशाल्लाह मांगनी है। और फिर अब
तो देखिए ये रमज़ान, भाई लोग कहते हैं ना कि रमज़ान जो है एक मेहमान है, रमज़ान जा रहा है। भाई रमज़ान मेहमान नहीं है, हम मेहमान है कि पता नहीं हमें अगला रमज़ान नसीब हो कि ना हो अगले साल। तो रमज़ान तो आना ही आना है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमें ये लैलतुल क़द्र, ये रमज़ान, ये सब चीज़ें हमें अगले साल मैसर होंगी कि नहीं होंगी। तो बहुत बहुत ज़्यादा इबादत करनी है और दुआएं करनी हैं और अपनी मग़फ़िरत इंशाल्लाह करनी है। और पता नहीं 26 रोज़े हो गए और पता नहीं हम लोगों की इबादतें, हम लोगों के रोज़े इस लायक थे कि नहीं थे कि हम अपनी मग़फ़िरत करवा सके या अपने गुनाह कुछ कम करवा सके। बहरहाल जो भी मिला है उसमें दुआ खूब करिए अपने लिए। और ख़ासकर बहुत फिर से मैं कह रही हूँ कि अपने फ़लस्तीनी भाई बहनों के लिए, अपने गज़ा के भाई बहनों के लिए खूब दुआएं करिए, खूब ज़्यादा उनके लिए रहम मांगिए अपने अल्लाह ताला से, अपने रब से उनके लिए खूब रहमत मांगिए, उनकी हिफाजत की दुआ करिए। और मुझे भी अपनी दुआओं में शामिल रखिए, मेरे बच्चों को भी अपनी दुआओं में शामिल करिएगा। और बस अब यही सब है कि अब रमज़ान जा रहा है, अफ़सोस भी हो रहा है। और बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।